जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन INDIA गठबंधन की एकजुटता साफ तौर पर नजर आई। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले विपक्षी गठबंधनों के नेताओं का तांता श्रीनगर में दिखा। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन के तमाम दिग्गज शामिल रहे। पहली बेंच पर बैठकर तमाम नेताओं ने ये बात दिखाई, या यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन के साथ ये बात बताई कि हम सब इंडी गठबंधन के नेता एक साथ हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ और किस किस मंत्री ने शपथ ली, ये भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद अहमद राणा, राफियाबाद से जावेद अहमद डार, DH पोरा से सकीना इट्टू और नौशेरा से सुरिंदर कुमार चौधरी को भी LG सिन्हा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सुरिंदर चौधरी डिप्टी CM बनाए गए हैं। आपको बता दें ये सुरेंद्र रैना के सामने थे, बीजेपी की तरफ से बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में, और उनके सामने ये सुरिंदर चौधरी थे, उन्होंने जीत हासिल की। सुरिंदर चौधरी ने नौशेरा से बीजेपी के रविंदर रैना को ही हराया था, इसलिए भी शायद उनको ये इनाम मिला। छम विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रही। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, PDP की महबूबा मुफ्ती, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, CPI के नेता D राजा सहित इंडी गठबंधन के अन्य नेता यहां मौजूद रहे। एक तरीके से यह शक्ति प्रदर्शन वाला दिन था। सुप्रिया सूले भी अब्दुल्ला के शपथ समारोह में शामिल हुई। इंडी गठबंधन के वो तमाम चेहरे जो एक मैसेज देना चाहते थे शक्ति प्रदर्शन के जरिए, वो सब पहली दूसरी पंक्ति में बैठे हुए दिखाई पड़े इस शपथ ग्रहण समारोह के। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, कैसे उनके हौसले बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं, वो जरा सुनिए। उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है, और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। बहुत सेरेमनी होगी, कितनी जरूरत थी एज पर द डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत जरूरी था, और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। हाँ। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीजें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं उसका। एक के बाद एक तमाम नेताओं को आपने सुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है, लोगों ने स्थिर सरकार चुनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सालों के बाद अपनी एक सरकार मिली है, और लोगों ने एक स्टेबल सरकार चुनी है, और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं, और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उस फैसले को नहीं मानते हैं। उसके साथ जो हमारे बेरोजगारी, ड्रग एडिक्शन, बिजली और बाकी जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढेगी। जम्मू कश्मीर 90 सीटों वाली विधानसभा, करीब 10 साल बाद यहां चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां बहुमत हासिल किया। इसके अलावा निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। 10 साल बाद फिर अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापसी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले 42 सीटें जीती हैं। 29 सीटों वाली बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर आप देखिए तो जम्मू की तमाम सीटों पर लगातार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस के खाते में मात्र 6 सीटें आई हैं। फिलहाल इंडी गठबंधन के तमाम नेता उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर आने वाले चुनावी राज्यों में तमाम वोटर्स को, तमाम कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस लिहाज से कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन के सभी लोग एक साथ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।